वेलकम टू रिकैप वाला। हमारी आज की स्टोरी है साल 2014 में रिलीज हुई रिवेंज एक्शन मूवी दी सैल्वेशन। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1871 के अमेरिका से। डेनमार्क की आर्मी से रिटायर्ड दो भाई जॉन और पीटर डेनमार्क छोड़ के यहाँ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स में शिफ्ट हो गए हैं। जॉन आज पीटर के साथ अपनी वाइफ और बेटे को पिक करने रेलवे स्टेशन आया है, जो डेनमार्क से आज पहली बार अमेरिका उसके साथ रहने के लिए आए हैं। स्टेशन से अपने शहर जाने के लिए वो एक घोड़े से चलने वाली बग्गी को रेंट करते हैं और पीटर उनसे कहता है कि उसे शहर में कुछ काम है, इसीलिए वो तीनों उसके बिना ही जाने लगते हैं। उनकी उस बग्गी के सामने वाली सीट पे एक कपल बैठा होता है, पर घोड़े के चलने से पहले उस बग्गी का ड्राइवर वहाँ आता है और उस कपल को उतरने के लिए बोलता है। उस कपल के उतरने के बाद दो आदमी अंदर आते हैं और जॉन की फैमिली के सामने बैठ जाते हैं। इन दोनों आदमियों का नाम होता है पॉल और लेस्टर, जो अभी रिसेंटली ही जेल से छूटे हैं। उनका सफर शुरू होता है और जॉन अपनी दानिश लैंग्वेज में अपने बेटे को बताता है कि उसने उनके लिए एक नया घर तैयार किया है और उन्हें ये देश बेहद पसंद आएगा। पॉल और लेस्टर सफर की शुरुआत से ही जॉन की वाइफ को घूर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद पॉल एक बोतल निकाल के शराब पीने लगता है और जॉन की वाइफ को भी शराब ऑफर करता है। जॉन उन्हें समझाता है कि उसकी वाइफ और बच्चा इंग्लिश नहीं समझते और वो एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए अपनी वाइफ को एक घूंट पीने के लिए कहता है। जॉन की वाइफ विस्की पीती है, पर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि पॉल उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा रहा होता। पॉल शराब के नशे में अपना आपा खोने लगता है और वो जॉन की वाइफ की ड्रेस को टच करने लगता है। जॉन को ये देख के बेहद गुस्सा आता है और वो उसे मना करता है, पर तभी लेस्टर एक रिवॉल्वर निकाल के जॉन पर पॉइंट करता है और पॉल जॉन की वाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है। लेस्टर जॉन को गन पॉइंट पे चढ़ाने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और पॉल जॉन की वाइफ के कपड़े उतारने लगता है। जॉन ने एज अ सोल्जर कई जंगें लड़ी होती हैं और वो मौका देखते ही लात मार के लेस्टर की गन गिरा देता है और अपनी गन निकाल के लेस्टर पे पॉइंट करता है। जॉन अपने बेटे को लेस्टर की गन उठाने के लिए कहता है, पर लेस्टर उसके बेटे के गले पे चाकू लगा देता है और पॉल दो गन्स निकाल के एक जॉन पे और दूसरी उसकी वाइफ पे पॉइंट करता है। पॉल कहता है कि जॉन अगर अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो अगले 5 सेकंड में उसे इस बग्गी से बाहर जंप करना होगा। जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो उन दोनों पे एक साथ अटैक नहीं कर पाएगा और वो अपनी गन फेंक देता है, पर पॉल उसे बाहर धक्का दे देता है और गिरने से जॉन को चोट आती है, पर वो फिर भी उठ के उनके पीछे भागता है। काफी देर तक जॉन उस बग्गी का पीछा करता है, पर वो घोड़ों की स्पीड को मैच नहीं कर पाता और वो उससे काफी दूर निकल जाते हैं। कई घंटों के बाद जॉन उसी रास्ते पे एक खाली पड़े घर तक पहुंचता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और उसी घर के पास जॉन को अपने बेटे की डेड बॉडी मिलती है। जॉन अपने बेटे को हग करके रोने लगता है और उसे उठा के उसी रास्ते पे चलने लगता है ताकि अपनी वाइफ को ढूंढ सके। थोड़ी और दूर चलने पे उसे वो बग्गी कुछ पेड़ों के पास रुकी हुई दिखती है, जिसका ड्राइवर भी वहीं मरा पड़ा होता है। जॉन अपने बेटे की डेड बॉडी को साइड पे रखता है और वहीं पड़ी एक राइफल उठा लेता है और उस बग्गी की तरफ धीरे से आगे बढ़ने लगता है। लेस्टर को देखते ही जॉन एक हेडशॉट से उसे मार गिराता है और उसके मरते ही पॉल वहां से भागने लगता है और जॉन उसे भी एक गोली मारता है। पॉल खुद को घसीटते हुए जॉन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है, पर जॉन एक के बाद एक उसे कई गोलियां मारता है और उसके ऊपर पूरी राइफल खाली कर देता है। जॉन देखता है कि लेस्टर और पॉल ने उसकी वाइफ का रेप किया था और उनकी वायलेंस की वजह से वो भी मर चुकी है। इसके बाद वो दो घोड़ों पर अपने बेटे और वाइफ की डेड बॉडीज को लेके पीटर के घर की तरफ आता है। पीटर घर आके अपने नेफ्यू और सिस्टर इन लॉ की डेड बॉडीज देखता है और जॉन को सपोर्ट करता है, जो पूरी तरह टूट के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटे से शहर में कई हथियारों के साथ आते एक गुंडों की फौज को देखते हैं और इन गुंडों का लीडर होता है हेनरी डेलूरूस, जिसे अपने भाई के मर्डर की न्यूज मिली होती है। इस शहर का मेयर कीन हेनरी को यकीन दिलाता है कि उसके भाई की मौत में शहर के किसी आदमी का कोई हाथ नहीं है, पर हेनरी उसे अनसुना करके अंदर जाता है और अपने छोटे भाई पॉल की डेड बॉडी देखता है, जो शहर वालों को पास के जंगलों में लेस्टर के साथ मिली होती है। हेनरी पूछता है कि क्या उन्होंने उसके भाई के किलर को पकड़ लिया है, जिसपे उस शहर का शेरिफ मलिक डरते हुए कहता है कि उनके शहर के किसी आदमी ने ये नहीं किया है और वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हेनरी कहता है कि अगले 2 घंटों में उसे अपने भाई का किलर जिंदा चाहिए, नहीं तो उसके बदले में उनके शहर के 2 लोगों को पनिशमेंट के तौर पे उसे मारना होगा और अगर किसी ने भी इसके लिए मना किया तो हेनरी 2 की जगह 4 लोगों को मारेगा। 2 घंटे बीत जाते हैं, पर शहर में किसी को नहीं पता होता कि हेनरी के भाई को किसने मारा है। और हेनरी के गुस्से से बचने के लिए शेरिफ और मेयर शहर में से मरने के लिए 2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। दोनों में से पहली होती है एक बूढ़ी लेडी जो अपनी जिंदगी जी चुकी होती है और शहर के बाकी लोगों को बचाने के लिए वो मरने को तैयार हो जाती है, और दूसरा होता है एक लड़का जिसके दोनों पैर नहीं होते। वो बूढ़ी औरत हेनरी को श्राप देती है और बेहद कोसती है, पर हेनरी बिना हेजिटेट करे पहले उस लड़के को और फिर उस लेडी को सर में शूट करके मार देता है। उन्हें मार के हेनरी कुछ सोचता है और
तुरंत शहर के एक और आदमी को फेस पे शूट कर देता है और कहता है कि तुम शहर वाले मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे, पर एक बूढ़ी औरत और बीमार आदमी को मारने से मेरा गुस्सा पूरा नहीं होने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि शहर का मेयर सबसे पैसे कलेक्ट करके हेनरी और उसके गैंग को हर महीने $80 देता है ताकि वो इस शहर में ना आ पाए। पर हेनरी अब वो अमाउंट भी बढ़ा के $150 कर देता है और सबको कहता है कि मेरे भाई के किलर को जल्दी ढूंढ के लाओ। शहर के बाहर हम पॉल की विधवा हो चुकी वाइफ मैडेलाइन को देखते हैं जो बोल नहीं सकती और वो पॉल की डेड बॉडी को दफन होते देख रही होती है और हेनरी उससे कहता है कि वो पॉल के किलर को जल्द ही ढूंढ निकालेगा और बेहद बुरी मौत देगा, पर मैडेलाइन उसे चुप रहने का इशारा करती है। सेम टाइम पे हम पीटर के साथ जॉन को अपनी बीवी और बच्चे की बॉडीज को दफनाते हुए देखते हैं। उन्हें दफनाने के बाद वो दोनों अपना काफी सारा सामान लेके शहर आते हैं ताकि ये सब कुछ बेच के डेनमार्क वापस जा सके। पीटर एक ओल्ड लेडी के शॉप के अंदर जाता है पर शॉप में उसकी जगह उस लेडी का पोता वॉइचेक बैठा होता है और वो पीटर को बताता है कि उसकी दादी को आज सुबह हेनरी ने शूट करके मार डाला है। वो कहता है कि वो और उसका भाई हंटर्स हैं और उन्हें कुछ जानवरों की स्किन्स बेचनी थी। वॉइचेक कहता है कि तुम हंटर्स का निशाना अच्छा होगा और तुम्हें पीटर और उसके गुंडों से लड़ने में इस शहर के लोगों की हेल्प करनी चाहिए और पीटर उसे समझाता है कि कभी वो लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए जिसे जीता ना जा सके और वॉइचेक उसे एक बुज़दिल कहता है। उधर जॉन शहर के मेयर कीन से मिलता है और कहता है कि वो अपनी जमीन बेचना चाहता है, पर मेयर कहता है कि उसकी जमीन की एक्चुअल वैल्यू करीब $300 है, पर उसे इस वक्त अपनी जमीन के सिर्फ $150 ही मिल सकते हैं क्योंकि हेनरी और उसके गुंडे शहर का सारा पैसा हड़प रहे हैं और अगर हेनरी के भाई का किलर पकड़ा जाता तब शायद वो उसे ठीक से पे कर पाता। और तब जॉन को समझ आता है कि पॉल हेनरी डेलारूस का भाई था और सब उसे ही ढूंढ रहे हैं और ये जान के जॉन $150 लेने के लिए मान जाता है और अपनी जमीन बेच देता है। मेयर उसे पैसे देता है और कहता है कि हेनरी के साथ शहर में बेहद क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, इसलिए किसी चोरी से बचने के लिए ये पैसे अपने शूज में ही छुपा के रखना। जॉन मेयर के ऑफिस से बाहर आता है और देखता है कि शहर के लोगों ने हथियारों के साथ उसे घेर लिया है और तभी शेरिफ मलिक उसे शूट करता है और उसे कैप्चर करके जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेनरी और मैडेलाइन को एक ऑयल कंपनी के मालिक से बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि उस शहर के नीचे तेल के कुएं हैं और हेनरी शहर के मेयर के साथ मिलकर लोगों की जमीन सस्ते रेट्स पे खरीद रहा है और वो सारी जमीन हेनरी डबल प्रॉफिट के साथ ऑयल कंपनीज को बेच रहा है ताकि सारे शहर को खरीदने के बाद ऑयल कंपनी वाले यहाँ खुदाई कर सकें। उधर जेल में जॉन देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके भाई पीटर को भी पकड़ के लाए हैं और उसे मार के जॉन के सामने वाले सेल में बंद करा जा रहा है। जॉन शेरिफ मलिक से रिक्वेस्ट करता है कि पॉल को उसी ने मारा है और पीटर को जाने दो, पर मलिक कहता है कि उसने अरेस्ट होने से पहले एक पुलिस वाले को पंच मारा था, इसीलिए उसे भी जेल में डाला गया है। शेरिफ कहता है कि उसने हेनरी को ऑलरेडी मैसेज भिजवा दिया है कि तू पकड़ा गया है और वो यहाँ आता ही होगा, तुझे उसके हवाले करके शायद हेनरी के आतंक से हमारे छोटे से शहर को आजादी मिलेगी। शेरिफ कहता है कि उसे जॉन की फैमिली के मर्डर्स का दुख है, पर उसे कभी हेनरी के भाई को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि हेनरी एक बेहद क्रूअल इंसान है। हेनरी के ढेर सारे आदमी शहर पहुँचते हैं और शहर के लोग जॉन को जेल से निकाल के उन्हें दे देते हैं और वो लोग जॉन को बेहद बुरी तरह मारते हैं और एक घोड़े पे डाल के अपने साथ ले जाते हैं। शेरिफ मलिक और शहर के लोग चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। हेनरी के आदमी जॉन को अपने शहर लेके आते हैं और शहर के बीचों बीच एक लकड़ी के खंबे से बांध देते हैं। मैडेलाइन और हेनरी बाहर आके जॉन को देखते हैं और जॉन मैडेलाइन से कहता है कि पॉल ने उसके इनोसेंट बेटे का मर्डर और बीवी का रेप किया था, इसीलिए उसे पॉल को मारना पड़ा। हेनरी जॉन की कोई बात नहीं सुनता और उसे पंच मारता है। उसने सुना होता है कि जॉन पहले आर्मी में था और वो जॉन को अपने जख्मों के साथ धूप में सड़ने के लिए छोड़ देता है ताकि वो धीरे धीरे मर सके। मेयर हेनरी से मिलने उसके शहर में आता है और जॉन को अजमरी हालत में बंधा हुआ देखता है। मेयर बड़ी बेशर्मी से जॉन के शूज उतार लेता है और उसके पैसे भी ले लेता है और कहता है कि वो ऑलरेडी मरने वाला है, इसलिए उसे अब इन जूतों या पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। उधर जेल में पीटर बेहद हेल्पलेस फील कर रहा होता है और यहाँ से भागने का सोचता है। रात को शेरिफ की शिफ्ट खत्म होने के बाद पीटर उस पुलिस वाले को चिढ़ाने लगता है जिसका उसने आज चेहरा बिगाड़ा था और उसकी रेगुलर इंसल्ट्स और गालियों से तंग आके वो पुलिस वाला उसे मारने आता है, पर पीटर उसका पैर खींच के उसे गिरा के घायल कर देता है और चाबी छीन के वहाँ से आजाद हो जाता है। अपने घर में हेनरी जबरदस्ती मैडेलाइन का रेप करता है और उसे कहता है कि उसकी नजर उस पे बेहद पहले से थी, पर अपने भाई की वाइफ होने की वजह से उसने कभी ट्राई नहीं किया। पर अब वो मैडेलाइन को अपनी बीवी बनाएगा, पर मैडेलाइन इसके लिए रेडी नहीं होती क्योंकि हेनरी ने उसके साथ जबरदस्ती की होती है। उधर बिना खाने और जूतों के जॉन सुबह से बाहर बंधा होता है जब बारिश होने लगती है, पर अब तक पुलिस स्टेशन से भाग के पीटर उस तक पहुंच गया होता है। हेनरी के दो आदमी जॉन पे नजर रख रहे होते हैं और उनमें से एक अंदर कॉफी लेने जाता है और
और बाहर आके देखता है कि उसका साथी मिसिंग है। वो गन निकाल के आसपास की जगह चेक करने लगता है और पीटर पीछे से आके एक चाकू से उसका गला काट देता है। पीटर जॉन की रस्सियां काट के उसे कंधे पे उठा के घोड़े तक ले जाता है जब दो आदमी उसे देख लेते हैं और पीटर उन्हें गोली मार देता है। गोली की आवाज सुन के बाकी आदमी भी अलर्ट हो जाते हैं और शूटिंग करने लगते हैं, पर पीटर जॉन को लेके वहां से भाग निकलता है। हेनरी के आदमी पीटर और जॉन का पीछा करने लगते हैं, पर जॉन घोड़े से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बेहद वीक होता है। पीटर को पता होता है कि जॉन ऐसी हालत में घोड़े पे नहीं बैठ पाएगा और न ही भाग पाएगा, इसलिए वो जॉन को एक राइफल के साथ छुपा देता है और कहता है कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा। पीटर हेनरी के आदमियों को अपने पीछे भगाते हुए काफी दूर ले जाता है और जॉन वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जॉन की आंख खुलती है और वो पास ही के एक तालाब से पानी पीता है जब उसे कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और वो राइफल उठा के पत्थरों के पीछे कवर लेता है। हेनरी और उसके आदमी उसके पास से गुजरते हैं, पर वो जॉन को देख नहीं पाते, पर जॉन देखता है कि उन लोगों ने पीटर को मार दिया है और वो उसकी डेड बॉडी को अपने घोड़ों के पीछे बांध के घसीटते हुए अपने शहर वापस ले जा रहे हैं। जॉन अपने भाई की मौत पे बेहद दुखी होता है क्योंकि उसका भाई पीटर इस दुनिया में उसका आखिरी फैमिली मेंबर था। उधर हेनरी अपने आदमियों के साथ अपने शहर वापस आके देखता है कि जिन आदमियों को वो यहाँ छोड़ के गया था उन्हें किसी ने मार के उसके सेफ से सारे पैसे चुरा लिए हैं और हेनरी समझ जाता है कि ये काम मैडलाइन का है और वो उसके पैसे लेके भाग गई है। उधर मैडलाइन कैश से भरा बैग लेके एक ट्रेन में आके बैठ जाती है और ट्रेन के चलने का वेट करने लगती है और ट्रेन स्टार्ट होते ही वो बेहद खुश हो जाती है क्योंकि अब वो ये शहर छोड़ पाएगी। पर तभी हेनरी के कुछ आदमी अपने घोड़ों पे ट्रेन का पीछा करने लगते हैं और ट्रेन को रुकवा लेते हैं। मैडलाइन ट्रेन से उतर के भागने का भी सोचती है, पर वो आदमी उसे घेर लेते हैं और वो पकड़ी जाती है। जॉन पैदल चलते चलते एक कुएं तक पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है जब उस घर और कुएं की ओनर लेडी जॉन पे राइफल पॉइंट करती है। जॉन उस लेडी से बिल्कुल नहीं डरता और पानी पीने लगता है और उस लेडी को याद आता है कि जॉन वही आदमी है जो हेनरी के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और वो उसे घर में रेस्ट करने की जगह और खाना देती है। हेनरी के आदमी मैडलाइन को पकड़ के उसके सामने लाते हैं और वो उसे थप्पड़ मारता है, पर मैडलाइन को इस चोरी का कोई रिग्रेट नहीं होता और वो अपने आदमियों को मैडलाइन का गला काटने से पहले उसका बारी बारी से रेप करने को कहता है। रेस्ट करके बेटर फील करने के बाद जॉन एक राइफल लेके मेयर के घर में घुस जाता है और उससे अपने जूते और पैसे वापस मांगता है। जॉन गन पॉइंट पे मेयर से अपनी जमीन के पेपर्स भी ले लेता है और उससे पता चलता है कि मेयर हेनरी के साथ मिलकर इस शहर की सारी जमीन ऑयल कंपनी को बेचने वाला है। जॉन देखता है कि मेयर एक लकड़ी का कॉफिन बना रहा था और वो उसे मार के जबरदस्ती उस कॉफिन में घुसने के लिए कहता है और उसे उसी कॉफिन में बंद कर देता है। जॉन अपने पैसे लेके वॉइचेक की शॉप में जाता है और उससे कुछ हथियार और ढेर सारी गोलियां खरीदता है और वॉइचेक कहता है कि वो भी इस लड़ाई में जॉन की हेल्प करना चाहता है और जॉन वो सारे हथियार लेके हेनरी के शहर की तरफ निकल पड़ता है। अगली सुबह एक घोड़ा एक कॉफिन के साथ हेनरी के शहर के अंदर आता है और हेनरी के सभी आदमी उस कॉफिन पे अपनी गन्स पॉइंट करते हैं। उस कॉफिन को खोला जाता है और हेनरी को उसमें मेयर की डेड बॉडी मिलती है और हेनरी अपने आदमियों को मेयर की बॉडी को जलाने को कहता है क्योंकि अब उसे इसी कॉफिन में जॉन को दफनाना है। उसके थोड़ी देर बाद ही उनके शहर के ठीक सामने खाली पड़े एक घर में बेहद बड़ी आग लग जाती है और उसी घर के पीछे से वॉइचेक हेनरी और उसके आदमियों पर फायरिंग करता है और हेनरी के आदमी भी उस पर जवाबी फायरिंग करते हैं और इसी डाइवर्जन का फायदा उठा के जॉन चुपके से हेनरी के शहर में घुस जाता है। इसके बाद एक घोड़े के बांध में भी आग लगाई जाती है और जब एक आदमी उसे चेक करने जाता है तो जॉन उसे निशाना लगा के शूट कर देता है। अब हेनरी के सभी आदमी पैनिक करने लगते हैं और हेनरी खुद भी अंदर जाके राइफल उठा लेता है क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि गोलियां किस डायरेक्शन से चल रही हैं। वॉइचेक अपनी पोजीशन चेंज करके अब एक घर की छत पे चढ़ जाता है और एक और आदमी को पेट में गोली मारता है, पर इस बार हेनरी का एक आदमी उसे ऐसा करते देख लेता है और एक आदमी उस बिल्डिंग में आता है और छत पे फायरिंग करने लगता है और वॉइचेक को गोली लगती है, पर वो उस आदमी पे ऊपर से ही पेट्रोल गिराने लगता है और अपनी ही सिगरेट की चिंगारी से वो आदमी जल के मर जाता है और उस घर में आग लग जाती है। जॉन देखता है कि वॉइचेक शूटिंग में मारा गया है और हेनरी का राइट हैंड मैन मैडलाइन को होस्टेज बना के बिल्डिंग की खिड़की से भाग रहा है। जॉन मैडलाइन को बिना हार्म करे उस आदमी को शूट करता है और उसके नीचे गिरते ही उसे सर में गोली मार के खत्म कर देता है, पर हेनरी का एक आदमी उसे स्पॉट कर लेता है और एक गोली मारता है। जॉन के इंजर्ड होते ही हेनरी भी बाहर आ जाता है। जॉन उस आदमी की गोलियों से बचते हुए उसे आंख में चाकू मारता है और भागते हुए उसे शूट करके मार डालता है, पर अब वो हेनरी के निशाने पे होता है और हेनरी उसे शूट कर देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। हेनरी जब गन पॉइंट पे जॉन को अपनी विलेन वाली स्पीच दे रहा होता है तब मैडलाइन उसे पीठ में गोली मारती है और हेनरी घुटनों पे गिर जाता है और जॉन तुरंत उठ के पीछे से उसके सर में गोली मार के उसकी जान ले लेता है।
हेनरी के मरते ही मैडलाइन और जॉन एक दूसरे पे हथियार तान देते हैं, पर मैडलाइन को पता होता है कि उसका पति पॉल एक जानवर था और जॉन ने उसे मार के सही ही किया, इसीलिए वो अपनी गन नीचे कर लेती है। इस पूरे शूट आउट के बाद शेरिफ मलिक कुछ पुलिस वालों के साथ हेनरी के शहर आता है और हेनरी समेत उसके सारे गैंग की लाशें देखता है और वो जॉन को हेनरी का आतंक खत्म करने के लिए थैंक्स कहता है। मैडलाइन को देखते ही शेरिफ अलर्ट हो जाता है और अपनी रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर जॉन और मैडलाइन साथ में उन पे अपनी राइफल्स पॉइंट करते हैं और जॉन कहता है कि वो हेनरी और उसके आदमियों की तरह शेरिफ के साथ कोई शूट आउट नहीं चाहता और शेरिफ उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और मैडलाइन साथ में वो शहर छोड़ देते हैं और कुछ महीनों बाद उस शहर पे ऑयल कंपनी कब्जा कर लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।